ठीक है भैया, हम लोग आज एक स्पेशल जो टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन अक्सर मुश्किल कर देता है, तो वो हम लोग आज देख लेते हैं। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको, कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में मैं बता दे रहा हूं कि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको विद इन हाफ मिनट 30-40 सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें, फिर हम लोग सीधा जो है शुरू करते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ लें एक बार। तो भैया क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। एक रेलगाड़ी है 80 किलोमीटर की यात्रा करती है, और थोड़ा सा लंबा बना दे रहा हूं। ये पूरा 80 किलोमीटर की जर्नी करती है और यहां पर उसका क्या हो जाता है, एक्सीडेंट। ठीक बात है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो एक्सीडेंट जब हो जाता है उसके बाद वो जो नॉर्मल जो चाल चलती आ रही थी, यहां तक आई चलते चलते, उस चाल, सपोज वो चाल मैं यहां पे ले रहा हूं V, मान लो कि V चाल से गाड़ी चल रही थी। एक्सीडेंट के बाद वो 3/4V हो जाएगा उसका चाल। लिखा हुआ है कि अपनी नॉर्मल चाल का कितना हो जाता है, 3/4। ठीक है, और आगे अब ये जा रही है, अब ये समझो इसका ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, ये समझो डेस्टिनेशन है उसका। तो डेस्टिनेशन पे 35 मिनट लेट पहुंचती है। यहां 35 मिनट लेट पहुंच रही है गाड़ी। अब एक दूसरा कंडीशन दिया हुआ है। जब भी ये सवाल रहेगा फिर एक और कंडीशन देगा। अब की बार एक्सीडेंट को या तो आगे कराएगा या तो पीछे कराएगा। तो पहले हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि 80 से भैया गाड़ी 80 किलोमीटर यहां से यहां तक की दूरी थी, यहां से लेकर यहां तक 80 किलोमीटर तय किया, तब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो चाल स्लो हो गया, अब इस चाल से गया, इस वजह से वो 35 मिनट लेट हो गया। तो भैया बहुत सिंपल सा लॉजिक, ये ट्रेन ये लेट क्यों हुआ 35 मिनट? अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो ट्रेन लेट ना होता, ट्रेन टाइम पे निकली थी, टाइम पे पहुंच जाती। अब एक्सीडेंट जब हुआ उसी वजह से लेट हुआ, और एक्चुअली में जब एक्सीडेंट यहां हुआ है तो उसकी चाल 3/4 हो गई, और यही 3/4 चाल होने की वजह से ही तो गाड़ी लेट हुई। अगर एक्सीडेंट हुआ, सपोज एक्सीडेंट हुआ और उसका चाल ना कम होता तो भैया टाइम पे पहुंच जाती ना अपने। लेकिन एक्चुअली एक्सीडेंट का ये मतलब है कि उसका जो ये चाल धीमा हो गया, इसे धीमे होने की वजह से ही तो वो 35 मिनट लेट हुआ है। अब आप नॉर्मल एक सवाल जो आपका आता है कि कोई आदमी, एक नॉर्मल सवाल आप देखो टाइम डिस्टेंस में करते होंगे, कोई आदमी, यहां से समझना, कोई आदमी यहां से चलता है और अपने चाल का कितने चाल से चलता है, 3/4, तो वो डेस्टिनेशन कितनी देर पहुंचता है, 35 मिनट देर। तो हम लोग उसका कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, कि अगर ये V चाल से चलता, अगर ये V चाल से चलता तो इसको समय कितना लगता, T। अगर ये V चाल से चलता तो यहां से यहां जाने में एक्चुअल समय कितना लगता, T। लेकिन अगर ये 3/4V से जा रहा है तो इसको समय कितना लगेगा, 4/3T। ये मैं बात केवल यहां से यहां का कर रहा हूं। यहां से यहां अगर एक्सीडेंट ना हुआ होता तो V चाल से जाता तो अपने एग्जैक्ट, उसको एग्जैक्ट कितना समय लगता, T समय लगता। लेकिन जब उसने चाल 3/4 कर लिया तो उसको समय कितना लगेगा, 4/3 लगेगा। भैया आप करते हैं ये सवाल, तो अभी इसको 4/3 समय लग रहा है, और पहले कितना लगता, T।
यहां से यहां जाने में यही फासला तो 35 मिनट लेट है, तो मैं कह सकता हूं 4/3t माइनस टी बराबर, मैंने घंटा में इसको कन्वर्ट कर लिया 35/60। ठीक बात है। तो यहां से हम लोग टी निकाल लेते हैं भैया, t/3 बराबर 35/60, 3 से काट दिया मैंने 20, तो t बराबर मेरा आ गया 35/20, 5 सत्ते 35, 5 चौका 20, 7/4। तो बड़े आसानी से अपना यहां से यहां तक का ट्रेन का पहुंचने का समय, एक्चुअल समय कितना लेती, 7/4 घंटा लेती यहां से यहां पहुंचने में। अच्छा ठीक बात है। अब पहला जो कंडीशन है उससे हम लोगों को ये निकाल के रख लेना है कि यहां से यहां एक्चुअल समय कितना है, 7/3। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, मैं दूसरे कंडीशन पे आऊंगा। पहला कंडीशन क्लियर कि v चाल से जाता तो t समय लगता, 3/4 v से जा रहा है तो समय उल्टा कर देंगे, 4/3t लगेगा। भाई चाल जितना स्लो, चाल जितना कम करोगे समय उतना ज्यादा लगेगा, चाल आधा करोगे समय डबल लगेगा, तो 3/4 करोगे तो समय कितना लगेगा, 4/3। एक्चुअल समय t लग रहा था और अब इतना लग रहा है, इसी का जो अंतर है वही तो है कि लेट हो रही है ट्रेन। तो हमने यहां से t तुरंत निकाल के रख लिया कि यहां से यहां जाने का एक्चुअल समय 7/4 लगता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली कंडीशन जो दिया है उस पे आते हैं। अगली कंडीशन दिया है कि एक्सीडेंट अभी यहां हो रहा था, यहां हो रहा है, अब बता रहा है 24 किलोमीटर और आगे चला जाता, 24 किलोमीटर और आगे जाकर अब एक्सीडेंट कहां होता है, यहां होता है। अब यहां एक्सीडेंट हो रहा है, तो अब यहां एक्सीडेंट हो रहा है तो यहां अब चाल कितनी हो जाएगी, 3/4 भी, और अब 25 मिनट लेट हो रहा है, 25 मिनट लेट। अब समझना आप बात को, 25 मिनट लेट और वहां पर 35 मिनट लेट, तो आपको पता चलेगा पहले यहां से यहां एक्सीडेंट हुआ था, अब यहां हो रहा है। इसका मतलब जो पहले यहां से जा रहा था यहां तक कितना लेट हो रहा था, 35 मिनट, और यहां से यहां 25 मिनट लेट। इसका मतलब शुरू में जब यहां एक्सीडेंट हुआ था तो यहां से यहां के बीच में कितना लेट हुआ होगा, 10 मिनट। बहुत क्लियर बात है, पूरा यहां से यहां 35 मिनट लेट है, शुरू में दिया था 35 मिनट लेट, और अब यहां से जब एक्सीडेंट हो रहा तो 25 मिनट लेट। इसका मतलब ये बीच में ये ट्रेन 10 मिनट लेट हो रही थी, यहां पर 10 मिनट लेट। तो 10 मिनट लेट हो रही है कितना दूरी तय करने में। अब चूंकि एक एक नियम लगाएंगे, 10 मिनट लेट हो रही है 24 किलोमीटर, तो हमको कितना निकालना है दूरी, पूरा निकालना है, चाहे ये निकाल दो आप। तो हम लोग सपोज ये निकाल लेते हैं, चलो ये निकाल लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 10 मिनट लेट हो रही है ट्रेन कितने किलोमीटर में, 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो यहां कितना लेट टोटल, यहां 25 मिनट लेट है, तो मैं चूंकि एक एक नियम से लगा दूंगा, 1 तो 25, 5 दूनिया 10, 5 25, 2 12 5 60 मिनट लेट। सॉरी 60 मिनट नहीं, ये क्या आया अपना किलोमीटर आया। 10 मिनट लेट होता है 24 किलोमीटर, तो 25 मिनट
25 मिनट लेट होगा कितने किलोमीटर चलने में? 60 किलोमीटर। इसका मतलब ये मेरा दूरी कितना आ गया? 60 किलोमीटर। कौन सी वाली? ये वाली, यहाँ जो 25 मिनट वाली थी। अच्छा, 60 किलोमीटर ये है, 24 ये है, तो 60 और 24 कितना हो गया टोटल? 84। 84 किलोमीटर की दूरी ये है। और इस यहां तक जाने में एक्चुअल समय कितना लगा था? 7/4। तो 84 किलोमीटर जाने में ट्रेन ने एक्चुअली 7/4 समय लगाया था। तो ट्रेन का एक्चुअल चाल v कितना होगा? 84/7/4। तो 84/7 गुणा 4, 7 बरहिया 12 चौका 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बात समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। पहले जो पहला कंडीशन है कि ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, अब 3/4 से चल रहा है और कितना लेट हुआ? 35 मिनट। हमने तुरंत इसका समय कन्वर्ट किया, 3/4 भी लिखा था तो हमने क्या कर दिया? 4/3t माइनस टी बराबर 35। तुरंत हमने टी निकाल लिया। टी निकालने के बाद रख लिया हमने उसको, ठीक बात। अब आगे सवाल में दूसरा कंडीशन देखा मैंने कि अब ट्रेन 25 मिनट लेट है, तो मैंने ये जो दूरी थी इस दूरी को पकड़ा कि इस 24 किलोमीटर दूरी में ट्रेन कितना लेट हुई है? 10 मिनट। और अगर 24 किलोमीटर की दूरी में 10 मिनट लेट हुई है तो मैं निकाल सकता हूं कि ये जो 25 मिनट लेट हुआ है यहां से लेकर यहां तक का कितना, यहां जब एक्सीडेंट हुआ है तो कितना लेट हुआ? 25 मिनट। तो 10 मिनट लेट हुआ 24 किलोमीटर दूरी तय करने में, तो 25 मिनट लेट होगा कितना दूरी? 60 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर ये हुआ और 24 ये हुआ, तो 84 किलोमीटर कुल दूरी आ गई। 84 कुल दूरी आई और हमने कुल समय निकाला था, बाहर कर देंगे, ट्रेन का चाल आ जाएगा। ठीक है भैया, इस तरह से ये क्वेश्चन लगाते हैं। मैं एक और ले रहा हूं क्वेश्चन ताकि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए बात। स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन लिखा है, पढ़ लें, जल्दी जल्दी आप पढ़ लें सवाल, और वीडियो रोक के एक बार आप अपने से करें क्वेश्चन को, और फिर जो है उसका सॉल्यूशन फिर से आप एक बार देख लें, क्रॉस चेक कर लें कि आप सही लगाए हैं कि नहीं। ठीक हो यार, क्वेश्चन शुरू करते हैं लगाना। उम्मीद है कि आप पढ़ लिए होंगे। तो 100 किलोमीटर चलने के बाद फिर देखो सवाल एकदम फिक्स होता है भैया, एक बार समझ जाएंगे तो चुटकियों में लगा देंगे। 100 किलोमीटर चली, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाएगा तो चाल धीमा हो जाएगा। अब चाल 1/4 की कमी हो गई, इसका मतलब यहां भी चाल कितना है? 3/4 भी, और 15/8 घंटा लेट हो जाता है। अब तुरंत टी निकाल लो आप। जब ये 3/4 चाल से चल रहा है तो इसका मतलब 4/3t माइनस टी बराबर 15/8। तुरंत कर देंगे, t/3 बराबर 15/8, तो t निकल के आ जाएगा 15 × 45/8। काटना नहीं है कुछ, ऐसे छोड़ दो आप। t तुरंत आ गया, इसका मतलब ये कितना समय लेता? 45/8 घंटा यहां से यहां जाने का एक्चुअल समय। ठीक है, अब तुरंत मैं इसको मिटा रहा हूं, तुरंत मैं दूसरी कंडीशन पढ़ूंगा। दूसरी कंडीशन पे आएंगे। अब एक्सीडेंट कहीं आगे करा रहा होगा। ठीक है भैया, अब आपका अगला कंडीशन है कि अगर दुर्घटना 7 किलोमीटर आगे हुई होती, यहां दुर्घटना हो रही है
अब कह रहा 7 किलोमीटर और आगे इस तरफ 7 किलोमीटर आगे हुई होती तो ट्रेन पहुंचने में 15 मिनट कम लगते, तो पहुंचने में समय 15 मिनट कम लगता। अच्छा, अब 15/8 घंटा लेट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं भैया। 15/8 गुणे 60 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। 4 दूनिया 4 पंद्रहिया, तो ये आपका ठीक बात है। 15 पंद्रहिया 225, ये कितना आपका लगभग में 2 घंटा लेट है। ठीक है, 225/2 मिनट, तो ठीक बात है। जो भी आए 225/2 मिनट यहां लेट थी। अब क्या कह रहा सवाल में, तो पहुंचने में समय 15 मिनट कम लगता, मतलब पहले जितना लेट हो रहा था उसकी तुलना में अब 15 मिनट लेट कम होता। इसका मतलब ये 15 मिनट लेट यही हो रहा है, अब 15 मिनट लेट कम हो रहा है। इसका मतलब इसी में वो यहीं पर 15 मिनट लेट हो रहा था ज्यादा। अब मैं कह सकता हूं कि 15 मिनट लेट होता है कितना किलोमीटर में, 7 किलोमीटर में, यही तो हुआ। तो 1 मिनट तो कितना मिनट, 225/2, 15 पंद्रहिया और 15 सत्ते 105/2 किलोमीटर। तो इसका मतलब 105/2 किलोमीटर कौन सा दूरी है। 1 सेकंड, ये कितना लेट मैंने किया, 225/2 का निकाला है, तो 225/2 मिनट लेट। इसका मतलब कौन सी दूरी है, ये पूरी दूरी है। 225/2 मिनट यहां से यहां लेट हो रही थी, तो कितना आया 105/2 किलोमीटर। तो 105/2 किलोमीटर और समय इतना है, तो ट्रेन की चाल क्या आ जाएगी, दूरी 105/2 और बटा 45/8, तो 105/2 गुणे 8/45। बड़ी स्लो ट्रेन लग रही है। 15 तीनिया 15 सत्ते 2 चौके, तो 7 चौका 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बड़ी स्लो ट्रेन है भैया ये जो है। तो खैर उत्तर आपका ये आ जाएगा 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर पूरी दूरी पूछता है तो 105/2 ये है और 100 ये है, अब दोनों दूरी जोड़ देते। तो इस तरह से ये सवाल लगा देते हैं जल्दी से लगा। तो मुझे लग रहा है ये कंप्लीट हो गया।